नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीटेट में आने वाले उन सवालों की चर्चा करेंगे जो गणित से संबंधित है, मैथमेटिक्स से संबंधित है और मैथमेटिक्स में जो विशेष एक चैप्टर है फैक्टर, उससे संबंधित है। फैक्टर से संबंधित हम कुल जो 15 सवाल हैं उनकी चर्चा करेंगे और सारे सवाल जो है PYQ रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, जो पूर्व में सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फैक्टर से संबंधित किस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो साथियों, ये जो सेशन है दोनों लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बराबर महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे। तो पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 1 है, 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो जब गुणनखंड की बात की जाती है साथियों, तो गुणनखंड वो संख्याएं होती है जिसका भाग दी गई संख्या में जाता है। तो 42 में 1 से शुरू 1 का भाग जाएगा, ठीक है, और लास्ट में एक 42 का भी जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बीच में जो संख्याएं आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा, 6 7 42 होते हैं, 8 का नहीं जा रहा, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 3 42 होता है, 14 और फिर 21 का भी जाएगा, 21 दूनी 42 होता है। तो यहाँ पर कुल 8 संख्याएं होगी साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, एक बीच में छूट की होगी, आप देख लेना जो भी है, लेकिन कुल 8 संख्याएं यहाँ पर। सी ऑप्शन हमारा ठीक है। एक देख लेते हो कौन सी छूट की, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 6 42, 6 7 42, 7 और छूट गई हमारे यहाँ पर। तो साथियों, यहाँ पर कुल जो 8 संख्याएं हैं जिनका भाग 42 में जाएगा, और ये सभी 42 के क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। आशा करते हैं आपको जो ये कॉन्सेप्ट है गुणनखंड का, वो शुरू के सवाल से ही आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो हमने एक विशेष व्यवस्था कर रखी, नीचे इसका जो व्याख्या दे रखी है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। जैसे 42 को पूरी तरह से विभाजित करती है वो संख्याएं कौन सी, 1 2 3 6 7 14 21 और 42 है। तो ये जो संख्याएं ये सभी 42 के गुणनखंड कहलाएंगी, और इनकी कुल संख्या पूछी थी साथियों, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन था वो बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपसे बार बार मुलाकात होती रहे और आपके सीटेट की जो तैयारी में हम एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकें। 46 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग है। अब धनात्मक गुणनखंड वही गुणनखंड वाली बात कर रहा है, और यहाँ पर संख्या नहीं पूछी, एक बात ध्यान रखनी, योग पूछा है। तो 46 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 5 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 11 12 होगा, 13 नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे एक बार। इसका जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा लंबा सवाल है, इसलिए करना इतना आसान नहीं है इसको। तो 96 के सभी जो धनात्मक गुणनखंड है जिनकी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर 1 2 3 4 6 8 12 तक आ चुके थे हम। फिर 16 भी होता है एक गुणनखंड 96 का, क्योंकि 16 का जब हम पढ़ा 6 तक बोलते हैं, 16 6 की 96 होता है, और 24 चौक का 96 होता है, ठीक है साथियों। और 32 तिया 96, 48 दूनी 96 और 96 एकम 96। तो ये जो कुल गुणनखंड है इनका योग दे रखा है यहाँ पर 252। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी आपके पास 252। तो हमारा ए ऑप्शन है जो 252 वाला है वो बिल्कुल ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे ये सवाल। प्रश्न संख्या 3 है, आप स्वयं जो है वीडियो को पॉज करके सवाल करने की कोशिश करें। इस जगह पर पॉज कर लें और क्वेश्चन को सोल्व करें, और फिर बाद में आगे बढ़ा के देखें कि मेरा सवाल ठीक है या नहीं है। 12 और 16 के सभी सार्व गुणनखंडों का योग है। जब सार्व गुणनखंड की बात की जाएगी तो कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर मतलब जो वो फैक्टर जो 12 के भी हैं और 16 के भी हैं। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। और 16 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 है, 2 है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 होगा, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। अब जो कॉमन फैक्टर वो 1 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, और बस यही 1 2 और 4।
तीन जो कॉमन फैक्टर है उनका योग पूछा है, तो योग 7 आ रहा है, 2 1 3 और 4 7। तो डी ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सार गुणनखंड का मतलब होता है वो गुणनखंड जो 12 के भी हैं और 16 के भी हैं, दोनों में उपस्थित है। बिल्कुल साथियों, आई थिंक आपको एक विशेष उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हो उसको, कि एक लड़की ने कुछ कपड़े पहन रखे हैं और दूसरी लड़की ने भी कुछ कपड़े पहन रखे हैं। एक लड़की ने 2 चोटियां कर रखी है दोनों, और दूसरी लड़की ने 2 चोटियां कर रखी है। इसने गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं, इसने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, इसने सलवार सूट पहन रखी है, इसने जींस टी शर्ट पहन रखी है। तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, दोनों का कॉमन क्या है, दोनों की जो दोनों में उपस्थित है दोनों की चोटियाँ। तो आप जो गुणनखंड 12 में भी है और 16 में भी है, कॉमन फैक्टर है, उनका योग ज्ञात करना था, जो हमारा 7 आया है। आई थिंक साथियों बिल्कुल ठीक जो जवाब है वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 12 के गुणनखंड दे रखे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 6 12, और 16 के गुणनखंड दे रखे हैं 1 2 4 8 और 16। और सार गुणनखंड जो दे रखा है उभय, इसकी सार गुणनखंड की जगह आपको एक शब्द और यूज कर सकते हैं यहाँ पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो एक सिर्फ एक नाम है कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो सार गुणनखंड भी आ सकता है और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी आ सकता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे साथियों। 105 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की जाए। जब एक तो सामान्य गुणनखंड की बात कर रहा है, एक अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होते हैं जब 2 3 5 7 11 13 17 19 23, मतलब इन संख्याओं का ही भाग जाना चाहिए बस, इसके अलावा आप किसी और का भाग नहीं दोगे। तो देखते हैं साथियों 105 में किस किस का भाग जा रहा है। 105 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड करने का। तो यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 3 3 9, 1 बच जाएगा, 3 5 15। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 7 35, और फिर 7 का जाएगा। जब 1 आ जाएगा तब हम इसका पीछा छोड़ देंगे। तो यह संख्या पूछिए अभाज्य गुणनखंड होगी, तो 1 2 3 3 है, 5 है, 7 है, कुल संख्या 3 है। तो जो बी ऑप्शन जो 3 की बात कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन 105 का अभाज्य गुणनखंड दे रखा है 3 5 7 है, और इसके अभाज्य गुणनखंड 3 5 और 7 है, तो इनकी संख्या 3 है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 के कुल गुणनखंडों की। यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं की गई है, कुल गुणनखंडों की बात की गई है। तो 100 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 10 का जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 का जाएगा, 21 22 23 24 25 का जाएगा, फिर 50 का जाएगा, और फिर 100 का जाएगा। ये इसके क्या है, कुल गुणनखंड है। यह संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर कोई छूट गई होगी तो साथियों आप देख लेना, लेकिन हमारा जो उत्तर है वो 9 ही होना चाहिए। ऐसे आपको कुल गुणनखंड चेक करने हैं कि 100 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, आपको एक भी संख्या यहाँ पर नहीं छूटनी चाहिए। तो देखते हैं, बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन जो 9 की बात कर रहा था, 100 को यहाँ एक अलग तरीके से इसको समझाया गया है साथियों, शॉर्टकट तरीके से। 100 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 2 का वर्ग मल्टीप्लाई 5 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4 और 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 चौक 100 हो गए। तो ऐसे लिख सकते हो। अब इसका एक विशेष उत्तर दिया है यहाँ पर, P + Q मल्टीप्लाई P + 1 मल्टीप्लाई Q + 1, आगे भी चल सकता है y + 1 जैसे जो भी हो। यहाँ पर जो P है वो घातांक है, ये 2 और ये Q ये 2 है। तो 2 + 1, यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर 2 + 1 3 हो जाएगा। तो कुल जो आ गए यहाँ पर 9 आ गए। कोई बड़ी संख्या पूछे आपसे और पूछे कि भाई इसके कितने गुणनखंड है, तो आप उसको घातांक रूप में लिखें। घातांक रूप में लिखने के बाद उसकी जो घात है उनमें एक एक जोड़ के आपस में गुणा करना है आपको। तो यहाँ 9 उत्तर आ गया है हमारा। आप इसको यहाँ देख सकते हो, इस जगह पर 2 + 1, ये जो घात के रूप में समझो इसको,
2 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ वर्ग 2 है, 2 + 1, और इसका वर्ग 2 है, ऊपर घात 2 है, तो 2 + 1, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 हमारा जो उत्तर आ गया है साथियों। प्रश्न संख्या 6, 30 के विषम धनात्मक गुणनखंडों का योग है। तो साथियों 30 के विषम धनात्मक, हमें अब इसकी गुणनखंड देखने हैं, उनमें विषम जो गुणनखंड है उनको पहचानना है। तो 30 का गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, 5 छंगा 30 होते हैं, 5 होता है, 6 होता है, 6 पंज 30 होते हैं, 7 8 9 10 15 और 30। अब यहाँ पर इस विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो साथियों 3 है, 5 है, 3 5 15। अब इनका योग और ज्ञात करना है। तो 15 5 20 3 23, 23 कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं साथियों कौन सा यहाँ पर बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। यहाँ इसकी जो व्याख्या है उसकी तरफ चलेंगे। 30 के गुणनखंड है 1 3 5 6 10 15 30, बिल्कुल ठीक है, सही था हमारा। इसमें विषम गुणनखंड, सॉरी एक जो था ना वो विषम संख्या होती है, हमने ध्यान नहीं दिया। 1 3 5 और 15 है, 1 3 5 और 15 है ना, 1 3 5 और जो 15 है वो विषम संख्या है यहाँ पर, और इन सब का योग 24 हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना था हमें, क्योंकि ये एक छूट गया तो इस कारण थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया। 60 के गुणनखंडों की संख्या पूछिए। तो 60 के गुणनखंड चेक करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। देखो 1 का भाग 60 बार जाएगा, 2 का भाग 30 बार जाएगा, 3 का भाग 20 बार जाएगा, 4 का भाग 15 बार जाएगा, और 5 का भाग 12 बार जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 का भाग 10, 6 दाई 60 होते हैं, 7 8 9 का नहीं जाएगा, 10 6 का 60 होते हैं, 11 का नहीं जाएगा, 12 पंजू 60 होते हैं, 13 14 15, 15 चौका 60 होते हैं, 15 16 17 18 19 20, 20 तिया 60 होते हैं, और 30 दूनी 60 होते हैं, और 60 एकम 60 होते हैं। तो कितनी संख्या होगी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ऑप्शन जो बी है वो हमारा ठीक होना चाहिए। संख्या पूछिए गुणनखंडों की। आशा करते हैं साथियों आपको ये ठीक से सवाल समझ में आ रहे होंगे। आपको बिल्कुल वीडियो को पॉज करते हुए खुद भी सवाल करने का प्रयास करना है, क्योंकि गुणनखंड की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक था, और यहाँ पर उस तरीके से भी समझा रखा है। अगर बड़ी संख्या जैसे बताई बार बार आए तो 60 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 का वर्ग गुणा, कैसे लिख देखते हैं, 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग, 2 का वर्ग गुणा 3 का की एक असल है, और 5 की एक असल है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 गुणा 3 गुणा 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 3 12 5 60। ठीक है, अब इसकी 2 घात है, 2 + 1 कर लो, इसको 1 + 1 करना है, और इसको भी 1 + 1 करना है। तो 3 गुणा 2 गुणा 2 हो गए, 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो जो उत्तर आएगा वो हमारा 12 आ रहा है यहाँ पर। तो वैसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, वैसे भी कर सकते थे आप इसको। 6 के सभी धनात्मक गुणनफलों का गुणनफल क्या है? तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से? 1 है, 2 है, 3 है, और 6। 1 का भाग 6 पर जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। इनका गुणनफल ज्ञात करना है, इनको आपस में गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6। तो क्या आएगा? यहाँ 2 आ जाएंगे, और यहाँ 18 आ जाएगा, और 18 दूनी 36 होता है। तो सी ऑप्शन जो है 36 की बात कर रहा है साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था आज का हमारे पास। ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो नहीं है साथियों, कुल 15 ही क्वेश्चन है इसमें। आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर करना है कि गुणनखंड होता क्या है। 45 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है यहाँ पर। तो 45 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 15 3 45 होते हैं। 3 का भाड़ा 15 बार चला जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 नम 45 होते हैं, 6 7 8 9 पंजू 45 होते हैं,
10 का नहीं जाएगा, 11 का, 12 का, 13, 14, 15, 30, 45 होते हैं और 45 एकम 45 होते हैं। इनका योग ज्ञात करना है तो आप इन सबको जोड़ सकते हो। 4 + 14 + 60, 60 14 कितने हो, 74 + 4 78। जो बी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए साथियों। 78 की जो बात कर रहा है बिल्कुल ठीक है साथियों। जो 78 हमारा बिल्कुल। प्रश्न संख्या 10 है, संख्या 24 के कितने सम गुणनखंड है। तो सम वो संख्या होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इवन फैक्टर्स की बात कर रहा है। इवन संख्याएं वो होती हैं जिनको ये 2 हिस्से कर दिए जाए तो बराबर बराबर बढ़ जाए, या ऐसे कह सकते हैं कि जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 24 के कितने समगुणन, एक होता है। पहले तो गुणनखंड देख लेते हो कौन कौन से। 2 होता है, 3 होता है, 3 8 24 होते हैं, 4 6 24 होते हैं, 5 का नहीं जाएगा, 6 चौका 24 होते हैं, 7 का नहीं जाएगा, 8 तिया 24 होते हैं, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का 12 दूनी 24 होते हैं, 24 एकम 24। जब दूनी आ जाएगा ना, 2 बार जाएगा तो आप लास्ट में चले जाया करो। उसके 12 के बाद इस 12 13 13 12 से और 24 के बीच में क्यों चेक नहीं की, क्योंकि 12 दूनी आ चुका तो फिर वो लास्ट में ही जाएगा। ठीक है साथियों। तो 12 कितने सम गुणनखंड है। सम 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 12 एक सम संख्या और 24 एक सम संख्या है। ठीक है साथियों। तो देखते कौन कौन सी है। 1 2 3 4 5 6, 6 सी ऑप्शन हमारा जो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। 2 जो है ना तो सम है ना विषम है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए 5, क्योंकि दो दो सम विषम की जो परिभाषा है उसकी बात करते हैं। तो विषम संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड जो है एक और वो सम संख्या होती है। मतलब जिसमें एक का और खुद का भाग जाए वो विषम संख्या होती है। तो ये 2 है, ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है 5, उसकी बात कर रहा है। 5 की तरफ चलेंगे साथियों। 6 की बात कर रहा है तो 6 तो ना तो सम है ना विषम है। देखते हैं इसमें कहाँ गलती रहेगी साथियों। 24 के गुणनखंड है, इनमें सम गुणनखंड है। सम आप देख लेना, जो आप स्वयं भी देख सकते हो इसको। 2 जो है वो ना तो सॉरी विषम संख्या है, सम संख्या नहीं होती है। आप स्वयं भी इसको चेक करके बताएंगे कमेंट में क्या है इसका। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 और 35 के सार गुणनखंड। तो 14 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। 14 के 2 होएगा, 2 7 14, 3 नहीं होगा, 4 4 भी नहीं होएगा, 5 6 7 दूनी 14 और 14 एकम 14। ठीक है। और 35 के गुणनखंड कौन से होंगे। 2 का नहीं जाएगा, सॉरी एक का तो सब में होता है, एक का जाएगा इनमें, इसमें भी एक का जाएगा। ठीक है। एक का 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 7 35, 5 होते हैं, फिर 7 भी आ जाएगा, 8 9 10 11 12 15, 7 5 35, 5 7 35, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 35 ही आएगा फिर लास्ट में। ठीक है। तो सार गुणनखंड कौन कौन से, 1 हुआ और 7 हुआ। 1 और 7 जो है इसके सार गुणनखंड होंगे। ठीक है साथियों। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। 210 का अभाज्य गुणनखंडीकरण है। तो 210 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, तो ऐसे कर सकते हो। 2 को इस तरीके से, 2 का भाग जाएगा, 105 आ गया। ठीक है। फिर 2 का जाए, सॉरी 3 का जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है। और फिर किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 7 35, फिर 7 का जाएगा, 1 आ जाएगा लास्ट में। तो क्या हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। जो सी बात कर रहा वो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन संख्या 13 आ चुका है आप सभी के सामने। 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो 64 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर योग की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, फिर भी देख लेते हैं हम। 64 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 8 64 होते हैं, 9 नहीं होगा, 10 11 12 13 14 15 16
16 चौक 64 होते हैं और 32 दूनी 64 होते हैं और 64 एकम 64 होते हैं। तो ये जो इसके गुणनखंड होगी, इन गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो योग आप कर सकते हो, उनको देखते हैं। इसका जो दे रखा है यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64, योग इनका जो है 127 आ रहा है साथियों। आप पेपर पेंसिल पे कर सकते हो इसको। 127 इसका योग आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। 15 के गुणनखंडों के योग और 20 के गुणनखंडों के योग के बीच का अंतर कितना है? तो 15 के गुणनखंड कितने? 1 है, तो करने जाएगा 3 5 15 होते हैं, 4 करने जाएगा 5 3 15 होते हैं और 15 एकम 15 होते हैं। इसके गुणनखंडों का योग कितना हुआ फिर? 20 3 23 और 1 24, 24 हुआ। ये किसके? 15 के। और 20 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 5 20 होते हैं, 5 हो जाएगा, 5 6 20 होते हैं और 6 7 8 9 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा? 30 35 39 41 और 42। 20 का अंतर कितना होगा? तो 20 का अंतर होगा यहाँ पर 42 में से 24 घटाएंगे तो 18। ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन जो 18 की बात कर रहा है बिल्कुल साथियों। 42 में से 24 घटाएंगे तो 18 जाएंगे। यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडीकरण है तो उसके कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इसका मतलब है 2 का वर्ग गुणा 3 की घात 1। तो आपको अभी समझाया था कि जब ये इस प्रकार से हमारे के पता चल जाए तो संख्या कितने गुणनखंड है उसके लिए 2 + 1 करना है गुणा 1 + 1 करना है। 1 ये है यहाँ पर और 2 यहाँ पर, मतलब इसमें 1 जोड़ के इसमें 1 जोड़ के दोनों को आपस में गुणा कर दो तो 3 × 2 आया तो 6 उत्तर आ गया हमारा। बी ऑप्शन हमारा ठीक है यहाँ पर। तो साथियों ये 15 क्वेश्चन थे जिनकी हमने चर्चा की। गणित के जो फैक्टर से संबंधित थे, गुणनखंड से संबंधित 1 सवाल 2 सवाल निश्चित रूप से आता है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो 1 2 सवाल है, और उन साथियों के लिए विशेष रूप से जो गणित को अपना कमज़ोर पक्ष मानते हैं, क्योंकि 1 1 2 2 नंबर से ही आपकी विजय निश्चित होएगी। 1 1 2 2 नंबर से ही आपकी जीत होएगी। 1 1 बूंद से ही घड़ा भरता है। आशा करते हैं आप साथियों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और चाहते हैं कि बार बार मिलें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।